गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग आपके लिए लाए हैं फिर से एक नया टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं और उसमें हम लोग ये जानेंगे आज, जो कि हर एक स्टूडेंट को भी जानना चाहिए और हर एक टीचर को भी जानना चाहिए। ठीक है, जो भी स्कूल से रिलेटेड रखता है या कॉलेज से, वो सबको पता होना चाहिए। जैसे आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका वेरियस सब्जेक्ट्स, यानी कि कितने टाइप्स के हमारे सब्जेक्ट, छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक हमारी कितनी प्रकार की सब्जेक्ट हमारी लगती हैं, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे कुछ गिने चुने हुए, जैसे बात किया जाए कि फर्स्ट टू 10th तक के जो लेवल के बच्चे होते हैं उनको हाई लेवल की जो बुक्स होती हैं या सब्जेक्ट होते हैं 11वीं 12वीं की या कॉलेज लेवल की नहीं पता होती है। फिर हम जब 11वीं में जाते हैं तो हमको अचानक सा पता चलता है कि ये भी सब्जेक्ट होती है। आज हम आप लोग को पहले से सिखा देंगे कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट आप में फर्स्ट टू 8th, फर्स्ट टू और 8th, 9 to 10 और 11 to 12th और कॉलेज लेवल में कितने कितने सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट, उनके क्या नाम से, उनके क्या हिंदी मीन्स होते हैं, वो सब इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इसलिए हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है आपका वेरियस सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग इसमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टॉपिक हमारा है विभिन्न विषय। क्या है भाई? विभिन्न विषय हमारा टॉपिक है, जिसमें हम लोग सभी सब्जेक्टों के बारे में देखेंगे और उसमें पार्ट भी कितने होते हैं ये चीज़ भी हम लोग गहराई से समझेंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपकी आज के ये पहली सब्जेक्ट हम लोग सबसे पहले मैथ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैथ्स हमारे बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, लाइक दैट और भी सब्जेक्ट में होते हैं, बट मैथ में आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि मैथ हर एक कक्षा में लगती है। बेसिकली छोटी कक्षाओं में ज़रूर, 10th तक कंपलसरी होता है, उसके बाद फिर आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए, हम लोगों को पहले हम छोटी कक्षाओं को टारगेट करते हैं। देखिए, जैसे हमारा पहला है मैथमेटिक्स, या इसको मैथमेटिक्स भी कहते हैं, ये मैथ करो या मैथमेटिक्स, इसको मथ भी कहा जाता है, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स हमने शुद्ध लिख दिया है, मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका मतलब होता है गणित। क्या होता है? गणित। जो हम लोग मैथ एनसीईआरटी की गणित से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हम लोग, तो गणित होता है जिसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड, अंकों के कैलकुलेशन से रिलेटेड हमारी सभी प्रकार की संक्रियाएं उसमें संपन्न की जाती हैं, वो हमारी गणित होती है। ठीक है, चलिए हम गणित के कई सारे पार्ट होते हैं। आप लोग देखे होंगे कि गणित में ही हमें कुछ होता है कि जो नॉर्मल जोड़ घटाना या गुणा भाग या फिर ऐसे सवाल होते हैं जिनमें बेसिकली कैलकुलेशंस ही होता है, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड एंड फ्रैक्शन, फैक्टर वगैरह, गुणनखंड वगैरह, यही सब चीज़ें होती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और हम कभी कभी देखते हैं एक पार्ट में जब पहुंचते हैं हम, तो उसमें हमारी चर और अचर से रिलेटेड बीज गणित आती है हमारी, जो कि उसमें हमारे समीकरण, बहुपद वगैरह हमको देखने को मिलता है। तो हमारी वो दूसरी मैथ हो गई हमारी पार्ट, वो दूसरा हो गया। एक हम देखते हैं कि जिसमें हमें रेखाओं से रिलेटेड हमको सिखाया जाता है कि ये त्रिभुज है, ये हमारा आयत है, ये वर्ग है, ये चतुर्भुज है, ये हमारा रेखा है, किरण है ना, ये सारी चीज़ें हमको बताई जाती है। तो हमारा तीसरा पार्ट हो जाता है। फिर एक पार्ट आपका और आता है हमारा, आपकी सांख्यिकी आ जाती है। क्या आ जाती है? सांख्यिकी, जिसमें हम लोग प्रायिकता और आपके ये सांख्यिकी से रिलेटेड हम लोग देखते हैं, उसमें प्रायिकता भी शामिल की हुई होती है, जिसमें हम लोग आंकड़ों से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड हम लोग वहाँ पे देखते हैं। तो चलिए हम आज बात करते हैं। पहला नंबर जो हमारा पार्ट होता है हर एक बुक में, वो होता है आपकी अरिथमेटिक। क्या होता है? अरिथमेटिक, जिसमें हम लोग देखते हैं, इसका मतलब होता है अंक गणित, जिसमें ज़्यादातर अंक गणित यानी कि अंकों का खेल होता है। क्या होता है? अंकों का खेल होता है, जो कि अंक गणित होता है। इसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत सबसे ज़्यादा 90% कैलकुलेशन होता है। ठीक है, बिल्कुल, और जो कि बहुत ज़्यादा इजी होती है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा यही पसंद आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, सेकंड पार्ट की बात करेंगे इसकी। उसको कहते हैं अलजेब्रा। क्या कहते हैं इसको? अलजेब्रा कहते हैं, ALGEBRA। और इसकी बात करें ARITHEMATIC, यानी अरिथमेटिक। इसको क्या कहते हैं? MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। ठीक है, या मैथमेटिक्स। अलजेब्रा हो गया। अलजेब्रा यानी कि होता है आपका बीज गणित। क्या होता है? बीज गणित, जिसमें हम लोग आपको बता दें कि हमारा जो दूसरा चैनल है, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर सर्च कीजिए आप मैथ्स ला बाय संजीव सरीवा, तो उसमें आपको मिल जाएगा चैनल मेरा। उसमें तो वो मैथ्स ला नाम से है, मेरी पिक है, उसमें आप देखेंगे। उसमें हम लोग इसमें क्लास 10th की मैथ हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, क्लास 10th की मैथ, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 आपका पूरा बीज गणित है, आपका क्या है? बीज गणित से रिलेटेड। इसमें मैंने डिटेल में बताया है। आप अगर
जानना चाहते हैं बीजगणित डिटेल में तो आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए भाई, हमारा अलजेब्रा हो गया बीजगणित, जिसमें हमारी इस तरह की जैसे बहुपद वगैरह होते हैं, x² + 2x + 3, इस तरह से हमारे रिलेटेड बहुत सारे गुणनखंड होते हैं और समीकरण होते हैं, बहुपद होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, जो गणित की थर्ड पार्ट होती है जियोमेट्री। जियोमेट्री जो होती है हमारे GEOMETRY, जियोमेट्री मतलब होता है आपका रेखा गणित। क्या होती है भाई? रेखा गणित। रेखा गणित आप सिंपल सा समझ सकते हैं, जिसमें रेखाओं का काम होता है। जैसे हम लोग रेखा पढ़ते हैं, रेखाखंड पढ़ते हैं, रेखा पढ़ते हैं, रेखाखंड पढ़ते हैं, किरण पढ़ते हैं हम लोग, उसमें हम लोग वर्ग पढ़ते हैं, आयत पढ़ते हैं हम लोग, उसमें सर्कल पढ़ते हैं हम लोग, त्रिभुज पढ़ते हैं हम लोग, ये चतुर्भुज पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी क्या है भाई? ये सब हम लोग रेखा गणित में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, कुछ भी स्पर्श रेखाएं हो गई, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें रेखा गणित में देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करें हम 5th नंबर की, यानी कि 5th नंबर इसका है, बट हमारा मैथ का ये चौथा पार्ट है। क्या है? मैथ का हमारा ये चौथा पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है। स्टैटिक्स जो होता है हमारा STATISTICS, इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग्स थोड़ी अजीब है। STATISTICES, स्टैटिक्स जो होता है हमारा, इसको कहते हैं सांख्यिकी। क्या कहते हैं हम लोग? सांख्यिकी कहते हैं। क्लियर है? यस। ये सांख्यिकी में हम लोग दो पार्ट इसमें प्रायिकता एक तो पढ़ते हैं हम लोग सांख्यिकी में ही, और एक हमारा होता है आंकड़ों से रिलेटेड हम लोग डाटा पढ़ते हैं, जिसमें आंकड़ों में क्या क्या होता है हमारा, माध्य हम लोग पढ़ते हैं, माध्यिका पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, माध्यिका और बहुलक वगैरह हम लोग इसमें पढ़ते हैं, बहुलक, निर्वाह खर्च सूचकांक हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं अगर इसकी 6 नंबर की, तो इसमें हो जाएगा आपका साइंस। क्या है हमारा? अभी देखिए हमारी मैथ की जो 4 पार्ट थे हमने आपको समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइंस की। तो साइंस में क्या हो जाएगी आपका बताइए? SCIN, आपका SCIENCE, साइंस यानी होता है आपका विज्ञान, जो कि आपकी क्लास 6 से कंपलसरी हो जाती है 10th तक। विज्ञान हम लोग इसमें कंबाइन रूप से, इसके भी कई सारे पार्ट होते हैं, बट हम लोग 10th तक एक ही सब्जेक्ट में सभी इसके पार्ट पढ़ते हैं। इसके बाद जब हम 11th में जाते हैं तो हमारे पार्ट इसके साइंस के बट जाते हैं, जिसमें हमारा 3 पार्ट में बढ़ जाता है। मैथ हमारे 4 पार्ट में हो जाती है और विज्ञान हमारी 3 पार्ट में हो जाती है। कौन कौन सी भाई? देखिए 7th नंबर की अगर बात करें हम, तो आपकी कौन सी हो जाती है 7th नंबर में? बायोलॉजी। बायोलॉजी जो होती है BIOLOGY, बायोलॉजी यानी आपका होता है क्या? जीव विज्ञान। हमारा जो आता है जीव विज्ञान, आपने सुना हो, ये हमारी कहाँ से मिलती है? 11th से हमें ये बट जाती है विज्ञान। 10th तक आपका कंबाइन होता है विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान अलग बुक हो जाती है। ये बायो वाले को लिए, बायो वालों के लिए कंपलसरी हो जाता है स्टूडेंट के लिए। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री आपका ये हमारा साइंस का ही एक पार्ट होता है, CHEMISTRY, केमिस्ट्री यानी आपका होता है रसायन विज्ञान। क्या होता है? रसायन विज्ञान। ठीक है, बिल्कुल। ये रसायन विज्ञान जो होता है आपका, इसमें हम बात करते हैं रसायन विज्ञान में, तो हम देखते हैं इसमें कि आपका ये 11th में ये भी मिलता है। ठीक है, 10th तक तो आपका इसी में सब होता है, विज्ञान में सभी पार्ट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगला हमारा जो साइंस का पार्ट है 3rd नंबर, वो होता है फिजिक्स। हमारा क्या होता है? फिजिक्स। PHYSICS, फिजिक्स यानी होता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है आपका? भौतिक विज्ञान। ये भी हमें 11th से ही मिलती है, बट इसमें भी शामिल होती है। ठीक है, बिल्कुल। इसमें सभी सब्जेक्ट, इसमें आपके बायोलॉजी की बात करें और आपका केमिस्ट्री की बात करें और आपका इसमें फिजिक्स की बात करें, सभी इसमें सम्मिलित होती हैं तीनों। ठीक है, एक पार्ट और इसमें होता है 1-2 लेसन पर्यावरण का, वो भी इसी में शामिल होता है। और यहाँ पर्यावरण कहाँ जाता है? यहाँ पे पर्यावरण जीव विज्ञान में और आपका रसायन में, दोनों में भर दिया जाता है, जो इसका पर्यावरण पार्ट होता है। ठीक है, 4 पार्ट में उसे अगर हम ऑल ओवर देखा जाए तो विज्ञान भी 4 पार्ट में हो गए। एक हमारी पर्यावरण, उसमें 1-2 लेसन शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ आते आते वो जीव विज्ञान और रसायन में पर्यावरण को एक लेसन इसमें और कुछ लेसन से जीव विज्ञान में डाल दिए जाते हैं। भौतिक में बिल्कुल भी पर्यावरण नहीं होता। ठीक है, चलिए हमारी ये हो गई फिजिक्स यानी साइंस के हमारे 3 पार्ट हो गए। चौथा पार्ट हम पर्यावरण बताएं, जो कि अलग से नहीं बताया गया, इसी में शामिल कर दिया जाता है। अब बात करें हम, एक अगला सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश आपको पता है अंग्रेजी होता है। ठीक है, गुड।
ये हमारा क्या होता है, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी होता है, यानी कि ENGLISH इंग्लिश, यानी कि आपकी अंग्रेजी सब्जेक्ट होती है, तो सभी लोग जानते ही हैं। अब इसमें हमारी ये सारी सब्जेक्ट हो गई, हमने इसमें आपको मैथ, साइंस और अंग्रेजी के बारे में हमने देखा, इंग्लिश के बारे में। और इसी तरह हमारी और भी सब्जेक्ट होती हैं जो कि कई पार्ट में डिवाइड भी होती हैं, जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देख सकते हैं, क्योंकि आज ये हमारी 10 वर्ड हो चुके हैं, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और आज का ये इन्फॉर्मेटिव हर एक स्टूडेंट, एक टीचर के लिए ज़रूरी होता है जानना। तो आपके लिए मैंने यूजफुल वीडियोज़ बनाया ताकि आप जान सकें। और आपको अगर यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि आपको अच्छा लगा। और ऐसे ही आप देखते रहिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को जय हिंद।